हमारे साथ मौजूद है, कुछ कानूनी पॉइंट्स इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मामला ज़ाहिर है सब जुडिस है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है, क्या चीज़ फारूक कशनाइक साहब अपना पॉइंट बनाने में कामयाब हो रहे हैं? जी देखें, अभी तो बहुत जल्द है इस चीज़ पे कोई फ़ैसला करना कि कोर्ट का क्या इंटेंशन है या कोर्ट किस तरफ जा रहा है या सोच रहा है। लेकिन कोर्ट के सामने दो बड़े अहम मामलात हैं। एक तो ये मामला है कि क्या जो स्पीकर की फ़ैसला था वो क्या काबिल समात है, यानी उस पर अदालत देख सकती है आर्टिकल 69 के तहत उस पर जुरिस्डिक्शन है कि उसको एग्ज़ामिन करे या ना करे। जी, तो ये सबसे पहला हर्डल और अहम हर्डल है। अगर ये फ़ैसला हो जाता है कि अदालत के पास आर्टिकल 69 में इस ऑर्डर के ऊपर कोई समाअत करने की इजाज़त ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो फिर उधर ही ये पिटिशन जो है वो डिसमिस हो जाएगी या सू मोटो एक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर अदालत सेकंड स्टेज पे गई और ये फ़ैसला किया कि नहीं हमारे पास जुरिस्डिक्शन है, तो फिर मेरिट्स पे देखा जाएगा कि स्पीकर के फ़ैसले में क्या है और क्या सही है क्या गलत है। सर, ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटी है जिसको फारूक कशनाइक साहब कहना चाह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटी है ये? जी, यही फ़ैसला कोर्ट ने करना है, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना तो फिर शायद आर्टिकल 69 उनके मुताबिक नहीं लगता जी। और अगर ये प्रोसीजर इरेगुलरिटी है तो फिर तो आर्टिकल 69 वाज़े तौर पे ये कहता है कि अदालत की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं। यही अदालत सवाल देख रही है अभी। सर, अभी आप क्या समझते हैं सारे फैसले के बाद असेंबलीज जब तहलील हो गई हैं, पाकिस्तानी रियासत इस वक्त कहाँ पे खड़ी है? जी देखें, इस वक्त तो हम एक बड़ी सस्पेंस में हैं, क्योंकि जो फ़ैसला किया गया है वो यही है कि जो नेशनल असेंबली है वो फंक्शनल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फंक्शनल नहीं है, कैबिनेट फंक्शनल नहीं है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब एक केयर टेकर के सेटअप तक वो अपनी फंक्शंस अदा कर रहे हैं जी। और उसका आइन में लिखा हुआ है कि 6 दिन में ये सारा कार्रवाई होनी है। अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बना पाते तो फिर 3 दिन के अंदर वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, उसका फैसला करेगी। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। तो ये प्रोसेस जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आते और इलेक्शन का प्रोसेस नहीं शुरू होता तब तक ज़रा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। सर, ये कितने अरसे तक चलेगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट से आज मुझे जो इंडिकेशन हुई है उससे लगता तो ये है कि आज कल की समाअत होगी और फिर उसके बाद अदालत हो सकता है परसों तक फैसला भी सुना दे। अली साहब, एक बात बताएं, जस्टिस मुनीब फारूक साहब का शायद ये रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 28 के तहत डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियारात नहीं थे कि वो ऐसी रूलिंग देते। उस पर थोड़ी सी वजाहत कर दें। जी देखें, वो इशू जो शुरू में सवाल पूछा गया था, लेकिन अब वो इशू इतना रेलेवेंट नहीं रहा। अब इशू के डिप्टी स्पीकर है या स्पीकर है, उनकी इख्तियारात क्या हैं, वो क्वेश्चंस थे ज़रूर, लेकिन वो अब जब फैक्ट्स हकीकत सामने आई है तो रेलेवेंट नहीं रहा। अब सिर्फ सवाल ये है कि चाहे डिप्टी स्पीकर की जजमेंट हो या स्पीकर की जजमेंट हो, क्या वो अदालत उसको देख सकती है या नहीं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है और लीगल पॉइंट्स के ऊपर इनका ओपिनियन जानेंगे। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। क्या समझते हैं सर आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से? आज की प्रोसीडिंग्स में पटिशनर जो हैं वो अपना केस भी सही तरीके से नहीं पेश कर सके हैं और चीफ जस्टिस साहब को ये आखिर में रिमार्क देना पड़ा कि 2 घंटे में हमने आपको सुना है लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं थे जी। और काफ़ी रंबल जंबल था, यानी कोई चीज़ कहीं से उठाई गई, कुछ चीज़ कहीं से, तो कुछ सीक्वेंस नज़र नहीं आया। पटिशनर अभी तक जो पार्टीज़ हैं वो ये भी नहीं बता सकें कि उनका केस है क्या, वो अदालत से क्या चाहती है और क्या इलीगलिटी हुई है, क्या चीज़ वो चैलेंज करना चाह रहे हैं। जो सवालात पूछे गए अदालत की तरफ से उनका भी कमा हक़ का हो जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये कल पे गई है और उम्मीद ज़ाहिर की जज साहबान ने कि उनके वकला जो हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज और तैयार होकर आएंगे। मुनीब फारूक साहब के जो रिमार्क्स थे, आपने ज़ाहिर कोर्ट में आप मौजूद थे, आपने सुने होंगे कि उन्होंने कहा कि ये भी देखना होगा कि आर्टिकल 28 रूल्स 28 के तहत क्या डिप्टी स्पीकर ये रूलिंग दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की शायद आप बात करें, मुनीब फारूक साहब को और मुनीब अख्तर साहब जी। मुनीब अख्तर साहब, देखिए ये सवालात होते हैं, ये जो रिमार्क्स होते हैं, सवालात होते हैं, ये जज साहबान अपने जो लीगल माइंड है उसको क्लियर करने के लिए पूछते हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जब हम लोग आएंगे, हमारा केस आएगा तो वो हमसे भी पूछेंगे और मुख्तलिफ सवालात होंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी फिर जहतें निकलती हैं। उन जहतों पर जो है वो सैर असल बहस होनी होती है। लिहाजा ये जो सवालात हैं इनके जवाबात जो हैं वो हर फरीक
तहकीक अपनी एक इंटरप्रटेशन के तहत देता है। आज तो कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ सके, तो मुझे उम्मीद है कि कल कोई केस का मुँह से पता लग जाएगा कि क्या है। एक्सपेक्टेड क्या है, कितना टाइम लेगी इस सारे मामले को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी सुलझाना चाहती है, लेकिन मेरी नाक़िस राय में ये टाइम लेगा, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है जी। इसमें आइन और कानून की काफ़ी तशरीह होनी है, लिहाजा इस पे जो बहस है वो सैर हासिल बहस होगी, और वैसे भी कोई क़यामत नहीं आ गई है, सैर हासिल बहस होनी चाहिए और फिर ही मामला किसी तरफ लगना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में? इस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए, ताकि तमाम लोग जो हैं वो किसी सही रास्ते पर लगे, और मेरे ख्याल में इलेक्शन ही इस जो क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, उसका एक हल है, उसका रिजॉल्व है। सर, स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी आर्टिकल 5 के तहत, क्या अपोजिशन के मेम्बरान या जिस तरह से फारूक नाइक साहब ने भी बात की, 195 जो मेम्बरान थे, किस तरह से साबित होगा कि वो डिसलॉयल थे विद द स्टेट? देखिए, अगर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो गई अदालत में या किसी फोरम पे, तो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे जी। अभी तक इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं है। एक चीज़ आई है, उस पर स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है, उसकी लीगलिटी इलीगलिटी जो है वो अभी तक जो है उस पर आइन के तहत कोई बहस नहीं हो सकती, वैलिडिटी चैलेंज नहीं की जा सकती। अगर तो उसकी तहकीकात हो, उस पर पिटीशंस आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में जी, तो शायद फिर मेमो गेट टाइप का कोई कमीशन बनाना पड़े जी। तो अगर उसमें फिर फाइंडिंग आई तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, फिर सेडिशन के, बगावत के और बगावत पे उकसाने के मुकदमात भी हो सकते हैं, और गेम लंबी जा सकती है फिर अपोजिशन की तरफ ख़ास तौर पे। मैंने इसीलिए कहा ना कि इन सारे मामलात में पढ़ने से बेहतर है कि इलेक्शन हो जाए और कौम जिसको मैंडेट दे वो पाकिस्तान की अनाने हुकूमत संभाले, हुकूमत की, और मुल्क को किसी बेहतर रास्ते पे गामजन करे। आप क्या समझते हैं, आखिरी सवाल आपसे, कि जो लेटर है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मौसूल हुआ है, वो लेटर भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर डिबेट आएगा अभी कुछ देर टाइम बाद? देखिए, अगर तो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स बढ़ी तो फिर हर सूरत में वो बहस, ज़ेर बहस आएगा, उसको देखना पड़ेगा, उसके कॉन्टेंट्स हैं, उन कॉन्टेंट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगी, पूरी तरह से बहस होगी, तो तभी कोई सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये बार उन्होंने डिसाइड करने के क्या आर्टिकल 69 के तहत वो वैलिडिटी देख भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू।